दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे इस एजुकेशनल रिसर्च चैनल पे। मैं फिर से आज एक वीडियो बना रही हूँ, आप लोगों को दिखा रही हूँ। आप वीडियो देख भी रहे हैं। आज का वीडियो है हमारा कॉमर्स के ऊपर कि कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। इससे पहले मैं वीडियो बनाई थी आर्ट्स के ऊपर कि हाँ, आर्ट्स सब्जेक्ट के अंदर आर्ट्स स्ट्रीम के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो फिलहाल मैं अभी इस वीडियो में आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इस वीडियो में मेरा टॉपिक है कि कॉमर्स सब्जेक्ट के अंदर कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कौन सा सब्जेक्ट ऑप्शनल होते हैं, कौन सा मतलब कि मेन उसमें रखे जाते हैं। ऐसे मतलब हम एक पूरा इंपॉर्टेंट बातें बताने वाली जो कि आपके लिए जानना बहुत ही बेहद ही ज़रूरत है। बिकॉज अगर आप इन सभी चीज़ों को पहले नहीं जानते, ऐसा होता है कि कुछ सब्जेक्ट आपका इंटरेस्टिंग होता है बट आप जिस स्ट्रीम को चूज़ कर रहे हैं उसमें नहीं होता है, लेकिन आप मेन में नहीं रख सकते बट ऑप्शनल में आप रख सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें मालूम नहीं होता कि हाँ, इस सब्जेक्ट को हम ऑप्शनल में क्या रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, और अपना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को खो देते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं और जिनसे उन चीज़ से वो वंचित रह जाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में सारा आपको कॉमर्स जो भी रिलेटेड सब्जेक्ट है उन सभी चीज़ों को बताऊंगी। सबसे पहले कॉमर्स स्ट्रीम के मुख्य रूप से 4 अनिवार्य सब्जेक्ट होता है, यानी कंपलसरी जो सब्जेक्ट होता है कॉमर्स के लिए, जो भी कॉमर्स के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट होता है वो कितना होता है, 4 होता है। इन चारों सब्जेक्ट को मैं एक एक करके बता रही हूँ। अकाउंटेंसी और बिजनेस, पहला होता है अकाउंटेंसी, उसके बाद बिजनेस स्टडीज होता है, उसके बाद इकोनॉमिक्स होता है एंड इंग्लिश होता है। एक कॉमर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, यानी कि इंपॉर्टेंट को बात छोड़िए, अगर बात करेंगे तो कंपलसरी होता है ये आपको। अगर आप कॉमर्स को चूज कर रहे हैं तो आपको कॉमर्स स्ट्रीम को चूज करना ही आपका मतलब हो गया कि इन चारों सब्जेक्ट को रखना आपको पड़ेगा। तो जो आपका अकाउंटेंसी होता है वो कॉमर्स के अंदर ही होता है, जिसमें लेखांकन के सिद्धांत और अभ्यास का अध्ययन किया जाता है। जो अकाउंटेंसी होता है उसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट मतलब किस चीज़ के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो लेखांकन के सिद्धांत और अभ्यास का अध्ययन किया जाता है। वहीं पे बात करें अगर बिजनेस स्टडीज का, तो व्यवसाय प्रबंधन, संगठन और नीतियों का अध्ययन किया जाता है। जो बिजनेस होता है वो आपका बिजनेस ऑब्वियसली आपको बिजनेस से ही रिलेटेड होगा। अगर अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का बात करते हैं तो आर्थिक सिद्धांतों, बाजार संरचना और अर्थशास्त्र के कामकाज का अध्ययन किया जाता है। अगर इंग्लिश की बात करें, आप यहाँ पे लैंग्वेज में यहाँ पे इंग्लिश चूज करना रहता है, तो इंग्लिश भाषा और साहित्य का अध्ययन होता है, जिसमें एक साहित्य के अंदर जैसे कि इंग्लिश आ गया, इंग्लिश क्या हो गया कि लैंग्वेज हो गया है। तो आपको यहाँ पे क्या होता है, इंग्लिश को सब्जेक्ट को चूज करना होता है जो एक लैंग्वेज है। आप यहाँ पे ऐसा होता है कि हिंदी इंग्लिश पढ़ना रहता है, तो जो आपको इंग्लिश पढ़ना है यहाँ पे। इसके अलावा भी आप इन 4 सब्जेक्ट के अलावा आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट रख सकते हैं, जैसे कि गणित हो गया यानी कि मैथ हो गया, सांख्यिकी, स्टैटिक्स हो गया, सूचना विज्ञान अभ्यास यानी इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिसेज हो गया। इन सभी चीज़ों को रख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे का ऐसा सवाल होता है कि अगर हम कॉमर्स चूज कर रहे हैं तो क्या हम आर्ट्स पढ़ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि उनके पास जानकारी नहीं होता है, इसलिए वो बोलते हैं कि हम अगर मैथ पढ़ना है, मेरा मैथ में इंटरेस्ट है तो मैं साइंस लूँगी तभी उसमें मैथ पढ़ूंगी, या साइंस लूँगा तभी उसमें मैथ पढ़ूंगा। बाय द वे मैं कॉमर्स या आर्ट्स का चूज कर रही हूँ। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे कॉमर्स की बात कर रही हूँ, तो उसके लिए जो भी बच्चे कॉमर्स वाले उनको मैं बेहद ही तरीके से बताना चाहूँगी। अगर आप कॉमर्स लेते हैं, अब कॉमर्स लेने के बावजूद आपको अगर आपका इंटरेस्ट है मैथ में, तो बहुत सारे बच्चे अपने इंटरेस्ट सब्जेक्ट से वंचित रह जाते हैं कि कहते हैं कि मेरा मैथ में इंटरेस्ट है बट आगे चलकर मुझे कॉमर्स लेना है बिकॉज मुझे बिजनेस स्टडीज़ करना है, मतलब सीए बनना है, सीए करना है, ऐसा उनका मानना होता है। तो मैथ नहीं कर पाएंगे। आपको सीए के लिए पढ़ाई करना है तो उसके लिए मैथ कंपलसरी है, आपको मैथ पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए आपको कॉमर्स में भी अगर आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रखना चाहते हैं तो आप मैथ रख सकते हैं, स्टैटिक्स रख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिसेज रख सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही जरूरी रहता है। तो अगर आप कॉमर्स सब्जेक्ट ले रहे हैं तो मैं बताऊँगी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है मतलब कि जो आप स्ट्रीम चूज कर रहे हैं उस स्ट्रीम के बारे में अच्छे से नॉलेज लेना। सबसे पहले आप उस स्ट्रीम को चूज, जो भी आपका मतलब मकसद है कि मुझे इस स्ट्रीम को चूज करना है, मुझे इसी स्ट्रीम के में पढ़ना है, तो आप सबसे पहले जानें कि उस स्ट्रीम के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, उस सब्जेक्ट में मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट कितना होता है, उस ऑप्शनल सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट हम ले सकते हैं, उससे पढ़ कर सकते हैं। आपका इंटरेस्टिंग कौन सब्जेक्ट में है, आप उसी सब्जेक्ट को आप ऑप्शनल में डाल लीजिए। अगर आपका जिस सब्जेक्ट में मतलब इंटरेस्टिंग आप अपना मेन में रख रहे हैं, आपका मेन उसमें अनिवार्य है तो आप ले सकते हैं। बट अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका है मतलब कि आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है लेकिन आप किसी न किसी वजह से नहीं ले पा रहे हैं, या फिर वजह को बात ही नहीं ढूंढिए, वजह को दोष देना छोड़ दीजिए। क्योंकि आप अब यहाँ पे होता है कि जो भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर आपका उस स्ट्रीम के अंदर आ रहा है तो आ रहा है, नहीं तो आप ऑप्शनल में कुछ भी रख सकते हैं। आपका ऑप्शनल में जो भी सब्जेक्ट है, जो भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आप उनको रख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ यह थी कि कॉमर्स के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं इनको बताना मेरा मूल मकसद था। खासकर फोकस इस बात पे था कि ये जो बच्चे का मैथ में इंटरेस्ट होता है, अगर कॉमर्स या फिर आर्ट्स को चूज कर रहा है तो उनमें मैथ नहीं ले सकते, ऐसा उनका सवाल मन में आता है। तो ऐसे कोई बात नहीं है, आप उसको ऑप्शनल में ले सकते हैं, आप उसका अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, स्टडीज कर सकते हैं, अच्छा मार्क्स भी ला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।